नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में निर्भया की न्याय की लड़ाई को लेकर सबसे मुखर होकर जो लड़ाई लड़ रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। हम बात पप्पू यादव की कर रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर पिछले 24 घंटे से मुख्यालय स्तर पर हर एक केस के पन्नों को पलटा जा रहा है। नए केस बनाने की तैयारी है, पुराने केस का स्टेटस खोजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरीके की 20 मामले को पुलिस ने संग्रहित किया है और पुलिस की कोशिश है कि होली तक तो पप्पू यादव बेऊर में रहे, इसकी व्यवस्था कर देनी है। एक मामले में जमानत हुआ है, 2 मामले पर और प्रोडक्शन ले लिया गया है। अब उस 2 मामले में आज भी सुनवाई होगी और उसके बाद बेल की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकारी काम का बाधा वाला चल ही रहा है। इसके अतिरिक्त निर्भया के न्याय की लड़ाई को लेकर जिस तरीके से बयान पप्पू यादव ने दिया है कि फलाना बलात्कारी है, फलाना इस तरीके से जर्मनी लड़कियों को, बिहारी लड़की को पहुंचाता है, सिंगापुर पहुंचाता है, थाईलैंड पहुंचाता है, इस तरीके की जितने भी बयान पप्पू यादव इस दौरान दिए हैं, हर एक बयान पर किस तरीके से मुकदमे दर्ज हो सकते हैं वो दर्ज करने की तैयारी चल रही है। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ है उस आंदोलन के पीछे कौन है और परिवार के लोग कैसे दिल्ली पहुंचे, उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, अब इस पर जांच शुरू हो रही है, शुरू है। तो आने वाले समय में पप्पू यादव पर दर्जनों और मामला दर्ज हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। एक एक केस को खंगाला जा रहा है। ये स्वाभाविक तौर पर धरना, प्रदर्शन, आचार संहिता उल्लंघन कोई नई बात थोड़ी है पप्पू यादव के लिए। हर जगह जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ केस हो जाता है और हर केस में पुलिस एक्शन में तो रहता नहीं है। हो गया केस हो गया। तो ऐसे तमाम केसेज, मुकदमे जो हैं सो गर्दनी बाग इधर उधर जहाँ कहीं भी है सबको खंगाल रही है। साथ ही जिस मंदिर में, जिस मकान में रह रहे हैं और ऊपर से नीचा तक जहाँ कब्जा किए हुए हैं, उस मकान के में रहने वाले लोग भी हाई कोर्ट तक गए हुए हैं पप्पू यादव के उसको लेकर। उस केस का क्या स्टेटस है या उसको लेकर कुछ नए सिरे से मुकदमा दर्ज किया जा सकता है कि नहीं, उस पर भी अब पुलिस काम कर रही है। मतलब पुलिस की पूरी कोशिश है कि कम से कम 3 महीना 4 महीना पप्पू यादव जी जेल में रहे। हालांकि एक पत्र दिग्विजय सिंह ने होम मिनिस्टर को लिखा है कि बदले की भावना में ये कार्रवाई हो रही है, जरा इसको देखिए। हालांकि उस पत्र का अमित शाह पर कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल है। असर पड़ने की बात क्या है, क्योंकि असर पड़ता तो निर्भया की लड़ाई को इस तरीके से आवाज़ देने वाले व्यक्ति को जेल के अंदर होना नहीं चाहिए था। क्योंकि जेल भेज के तो कहीं न कहीं लोगों के दिलो दिमाग में ये शंका तो उत्पन्न कर ही दिया कि कुछ न कुछ इस पूरे प्रकरण में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके वजह से इसको जेल भेजा गया है। चर्चा तो यही है ना कि कोई बड़ी मछली है, उसको बचाने की कोशिश हो रही है और उसी बड़ी मछली को बचाने के लिए पप्पू यादव को जेल भेजा गया है। पप्पू यादव बाहर होते तो जंतर मंतर पर भी बड़ा आंदोलन होता। ये आंदोलन का रूपरेखा और बदल गया रहता। कल जिस तरीके से सड़कों पर भाकपा माले की महिलाएं ब्रिगेड सड़क पर उतरी थी, आज हो सकता है कि पप्पू यादव के नेतृत्व में महिलाएं उतरती, आंदोलन को एक नया कह सकते हैं कि तेवर मिलता। ये सारी चीज़ें तो थी। उसको पूरी तरह से गिरफ्तार करके कुंद किया गया है, ये चर्चा तो है। इसलिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी या फिर वो लगातार जेल में रहे हैं, इसको लेकर जो सरकार की तरफ से कवायद हो रही है, पब्लिक परसेप्शन तो यही बन रहा है कि पप्पू यादव पर जो कार्रवाई हो रही है
या जिस कार्रवाई की खबर आ रही है, कोई न कोई बड़ी मछली है इस नीट छात्रा के मामले में जिसको सरकार बचाना चाह रही है। अब आगे आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें तो यही कह रही है कि भाई इस तरीके से आप आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए आप इस हद तक जा रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले की सच्चाई सबको पता है। जिसको सामने रखने से पुलिस घबरा रही है, क्योंकि पुलिस गोतियारों फरिया रहा है कि सच सामने रख देंगे तो हमारे समाज के लोगों का जो एक दबंगई वाला जो एक कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर में दाग लग जाएगा। तो वो कैरेक्टर बचाने के चक्कर में जो है इस पूरे कह सकते हैं कि नीट मामले में, नीट की छात्रा के मामले में चीज़ें चलती जा रही है, चलते दीजिए। देखिए, लेकिन इतना तो तय है, पप्पू यादव जितने दिनों तक जेल में रहेंगे या जितने दिनों तक जेल में रखने की कोशिश हो रही है, पब्लिक परसेप्शन तो यही बनता जा रहा है और बनेगा भी, और मजबूती के साथ भी बनेगा कि नीट की छात्रा के साथ कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको सरकार दबाना चाहती है। हालांकि सरकार का अपना क्लेवर रहा है, अपनी सोच रही है, वो इसको इस तरीके से तो देखती नहीं है। वो तो देखती है कि दमन के सहारे चीज़ों को जुबान बंद किया जा सकता है, दमन के सहारे लोगों को सत्ता से सवाल करने की जो इच्छा शक्ति है ना, उसको दमित किया जा सकता है। वैसे पप्पू यादव जिस तरीके से कल कोर्ट में रो रहे थे और कह रहे थे कि सरकार हमारी हत्या करवा देगी, वो भले अलग अंदाज हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जिसकी लड़ाई पप्पू यादव लड़ रहे हैं और जिस स्तर पर लड़ रहे हैं, आने वाले समय में इस लड़ाई में उस समाज के लोग इनके साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे, बड़ा सवाल यही है। क्योंकि समाज का वो वर्ग जो इस आंदोलन को हवा दे रहा है, वो धीरे धीरे कुंद पड़ता जा रहा है। जो इस समाज के जो आइडियोलॉग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अब धीरे धीरे इस आंदोलन से अपने आप को अलग थलग करना शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोग जो बचे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर इसको एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार समाज की तरफ से दबिश पड़ेगी ना, तो दूर दूर तलक दिखाई नहीं देगा। आज स्थिति यह है कि पप्पू यादव जी को वकील ढूंढने में, वकील को खड़े करने में अपने पुराने साथियों का सहयोग लेना पड़ रहा है। जहाँ से लड़ाई, जिसके लिए लड़ाई शुरू किए, दूर दूर तलक वो लोग उसके साथ कहीं न्याय की इस लड़ाई में भी खड़े नहीं दिख रहे हैं। खैर, ये तो राजनीतिक बात हुई, लेकिन इतना तय है कि बिहार पुलिस अब पप्पू यादव के पीछे जिस तरीके से हाथ धोकर पड़ी है, इनका ये होली कोर्ट में ही गुजर जाए, कोर्ट कचहरी और बेऊर जेल में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।